हाँ तो दोस्तों, अगर आपको भूतों से डर लगता है या आप कमज़ोर दिल हजरात हैं या आपको ये लगता है कि हर वक्त आपको कोई ना कोई पीछा कर रहा है, तो फिर ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि इस पॉडकास्ट में जितनी भी हॉरर स्टोरीज आप सुनने वाले हो वो सब हमने या हमारे जानने वालों ने एक्सपीरियंस की हैं और वो सब की सच, कसम आई शपथ, सच्ची हैं। शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि शोएब का और मेरा बचपन स्टील टाउन में गुजरा है। स्टील मिल के जितने भी वर्कर्स और ऑफिसर्स हैं वो स्टील टाउन में रहते हैं और स्टील टाउन बना है कब्रिस्तान के ऊपर। जी हाँ, शायद आपको ना पता हो, कब्रों के ऊपर पूरा स्टील टाउन बना हुआ है। तो वहाँ की स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज अगर आप कभी सुने कहीं किसी से तो आप 90% स्टोरीज के ऊपर बिलीव कर सकते हैं क्योंकि वो सच्ची होती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज हॉरर स्टोरीज। अबे ओ भाई, सबसे पहले मैं बताऊंगा अपना पर्सनल सीन। अच्छा, आज तक मेरे साथ कोई भी ऐसा सीन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में एक बार हुआ है सही। और वो भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता। सीन ये था, रात के 1:30 या 2 बजे मैं आ रहा था गिटार लेकर ना अपना। अच्छा, उस वक्त मेरे पास वाला बैग नहीं था गिटार का ना, तो मैं बाइक पर आ रहा था और बाइक मैंने ऐसे रखा था, फ्रेट बोर्ड जो था उसका हैंडल पे था, ऐसे सामने रखा था मैंने हैंडल पर। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, हमारे वहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड था, वो पूरा ऐसे ग्रिल लगी हुई थी सारी ना, उसमें उसके आसपास बिल्कुल कोई दरख्त नहीं था, दूर थे, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं था। अच्छा, मेरे साथ क्या सीन हुआ, अगर वहम होता है तो बंदा एक दफा देखता है, दूसरी दफा देखता है, खत्म हो जाता है। मैंने यूं देखा 3 दफा, मैंने लिटरली 3 दफा उस जगह पे देखा है, ग्रिल के बिल्कुल साथ। और ग्रिल पता कितनी बड़ी थी, इस दीवार जितनी होगी, अच्छी खासी बड़ी है, मतलब हाँ, वो जो बाउंड्री बनी है, हाँ 7-8 फुट की है, 7-8 फुट की है वो कम से कम। उसके बिल्कुल साथ ब्लैक कलर का शेडो मुझे दिखा, जैसे कोई खड़ा हुआ है। कोई भी नहीं था पूरे रोड पर, यकीन मानो मेरे रोड पे खड़े हो रहे। अच्छा, वो जगह ही ऐसी थी, वो कैसा काला सुनसान सा मैदान था वो। उधर अक्सर में सोने पे सुहागा क्या हुआ, सोने पे सुहागा क्या हुआ, बाइक पे जिससे आ रहा था ना, अब ऐसे हुआ ना, मेरे बाइक भगाई ना, स्पीड ब्रेकर आया, उस पे लगा, गिटार उछल के धुन, जैसे वो लग के बचा, पूरा यूं हिला। आगे मुझे कोई बंदा आता हुआ दिख रहा था, उसको देख के जान में जान है कि कोई तो दिखा मुझे, लेकिन मुझे बता नहीं सकता कि वो 100% रियल था या नहीं। उस ग्राउंड में लाइट्स भी तो नहीं है, नहीं थी, लाइट्स भी नहीं है। अगले दिन जाके मैंने देखा कि वहाँ कुछ है, लेकिन वहाँ मुझे दरख्त वरख्त कुछ नहीं दिखा। नहीं, वो अंधेरा है लिटरली, वो चारों तरफ लेकिन मुझे रात बिल्कुल में शैडो देखा कि कोई खड़ा हुआ है। यार, मुझे मैं नहीं पता कि सही है या नहीं। मासूम में लैंग्वेज सेंटर से आ रहा होता था ना, उसी ग्राउंड में आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई आपके पीछे आ रहा है, लिटरली कोई हो ना हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पीछे आ रहा है, तेज चल के वहां से बाहर निकल। अच्छा, मेरे साथ जो सीन हुआ है ना, मेरे साथ तो नहीं, मेरे साथ जो हुआ है वो एक दुल्हन वाला हुआ है, वो बहुत लंबा, तुझे पता है, उसके लिए पूरी एक पॉडकास्ट करनी पड़ेगी। सही बात है, वो तो मैं जिंदगी भर नहीं बुला सकता, अल्लाह माफ करे। लेकिन स्टील टाउन में जो है ना, सारे घर ABC और BDCP ब्लॉक इस तरह है, अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो वहां पर हम रहते थे P ब्लॉक में। P3 के बारे में मशहूर था कि वहां पर ना लोग फ्लैट नहीं लेते थे, इवन स्टेट वाले, गवर्नमेंट के स्टेट वाले, वो भी आपको चाबियां नहीं देते थे, और देते थे तो वो कहते थे अपनी जिम्मेदारी पर लेना, आप हॉन्टेड है वो जगह। अब हंजला मेरे कॉलेज में दोस्त था, उसके अब्बू काफी मजहबी टाइप के, हंजला खुद भी माशाल्लाह, वो काफी, उनका पूरा घराना काफी फॉलो करता है, नमाज वगैरह सब कुछ। हंजला के अब्बू ने बोला कि ले लेते हैं, अल्लाह मालिक है, उन्होंने चाबी ली। अच्छा, ये हुआ था कोई 8-9 साल बाद किसी ने वो फ्लैट किराए पर लिया था, ठीक है, खाली रहा था वो। सही। तो पूरे P ब्लॉक को तजस्सुस लग गया, यार ये खुलबुली, यार ये कौन लोग हैं, और सबको अभी जानना था वो स्टोरी सच्ची भी है कि नहीं। सही है। वो आगे शिफ्ट हो गए। थोड़ी देर से बाद मेरी हंजला से बात हुई, हाँ यार ये यहाँ के बारे में ऐसा ऐसा सुना था। मैं बोला वाकई ये हकीकत थी क्या, हम तो समझे स्टेट वाले ऐसे ही कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा सुना था, वो पहले ना बता नहीं रहा था। मैंने कहा अच्छा कुछ थोड़ा सा तो बता। उसने बोला कि फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ शिफ्ट होने के बाद बाहर गए थे ना, और जब हम वापस आए थे, सोफे वोफे सब उल्टे हुए थे, किचन का सामान सारा बिखरा हुआ था, पानी की टंकी 7:30 बजे भर जाती है, तुम्हें पता है कि शाम को पानी नहीं आता था, पानी की टंकी खाली हुई थी, हाथ धोने तक का पानी नहीं था वहां पर। ये हंजला ने मुझे बताई, उसके अब्बू ने मुझे बताई, तुम्हें पता है उसके अब्बू काफी मजहबी टाइप में, झूठ नहीं बोल सकते। फिर क्या हुआ, तो उसने कहा कि जब बहुत ज्यादा होने लगी हैं ये चीजें, तो उसने कहा कि मेरी छोटी सिस्टर को लिया अब्बू ने, उन्होंने कुछ पढ़ा, तो 10 साल से कम उम्र थी उस बच्ची की ना, अब उसको ना पूरे घर में लेकर घूम रहे हैं। अब उन्होंने जो अमल किया हुआ था, पढ़ा हुआ था, उसकी वजह से ना बच्ची को नजर आ रहे थे। वो अपने अब्बू को बताते जा रही थी, यानी हंजला के अब्बू को साथ साथ बताते जा रही थी कि अब्बू 2 बच्चे ना वहां लड़ रहे हैं, एक वहां जानामाज पे बैठा है, 2 वहां लड़ रहे हैं,
जिन के बच्चे, लिटरली वो बच्ची देख रही थी, अब उसको ये नहीं पता वो क्या है ना, वो कह रही है वो लड़ रहे हैं, वो वहाँ खेल रहे हैं, वहाँ बैठे। अच्छा तो अंकल का दिमाग चला, पानी की टंकी नहीं खाली, वो पानी की टंकी के पास ले गए उसको। बोला अब्बू एक ये बैठा हुआ है ऊपर, कुछ कर रहा था वो बस बैठा हुआ, उसने बच्ची ने बोला एक ये बैठा हुआ है ऊपर ना, ये कौन है, खाली कर रहा था। ये कौन है। नहीं, अंकल ने बताया कि वो सारा पानी एक का काम उसका मशगला था, वो बैठ कर पानी खाली करता था बस उनका। ये लिटरली मैं सही बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये हंसला और मोइन अंकल के मुंह की बात है। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ना घर में एक हिसार कोने वाले रूम में एक हिसार खींच दिया, ठीक है। उन्होंने पढ़ा, और एक हिसार आता ना, जिनको इल्म आता है वो लोग इनको एक जगह दे देते हैं कि भाई आप यहाँ रहो, यहाँ से बाहर नहीं आना। तो जब तक वो लोग वहाँ रहे ना, वो भी रिसेंटली मूव हुए वहाँ से जौहर में, जब तक वो वहाँ रहे ना, वो उसी घर में थे। उसके बाद कभी उन्होंने यहाँ से कभी फैमिलीज, किसी फैमिलीज में घरों में होता ही चीज है, मैंने सुना है ऐसा होता है। और अंकल को आता था इल्म। मेरे एक दोस्त है, मून भाई उनका नाम है, तो उनके कजन के साथ एक सीन हुआ था। उनका कजन आया हुआ था गाँव से, तो वो अजीब सा था। तो मैंने पूछा ये क्या, इनके साथ क्या सीन है ना, तो बताया कि उस बच्चे के ऊपर जिन आया हुआ है, मतलब उसको लाए गाँव से इसी वजह से ताकि कुछ सही हो जाए ना वो। उसके बाद जिन चढ़ जाता है, फिर निकल जाता है, ऐसे कोई सीन है। जब उसके ऊपर जिन चढ़ता है ना, तो पूरे गाँव में पता नहीं कितने किलोमीटर भागता रहता है, बस भागता ही रहता है। तुम्हें बताया किसने ये? उन्हें नहीं बताया, उनका खुद का कजन है वो भागता रहता है, वापस आता है। अच्छा खाना क्या चाहिए उसको? गोश्त, पूरा कच्चा गोश्त चाहिए उसको खाने के लिए। हाँ, मांगता है, खुद मांगता है, और पूरा गोश्त आता है। अच्छा सिर्फ गोश्त नहीं भाई, बियर वगैरह, विस्की, वो अल्कोहल, ये सब चाहिए उसको पीने के लिए। एक दफा क्या हुआ, उनका उसका छोटा कदम दूसरा ना, उसी के हम उम्र, वो कोई रिमोट कंट्रोल गाड़ी से खेल रहा था। उसने बोला मुझे दिखाओ ना, उसने नहीं दिखाई, उसने गाड़ी उठाई, दौड़ा। तो क्या हुआ, निकला फिर जिस मकसद के लिए लाए थे? या फिर क्या? नहीं, वो नहीं सही हुआ। ये एक दफा जिनको हो जाए, निकल भी जाए ना, वो छेड़ रहती है बाद में, पता है क्या सीन है इसका, चिड़चिड़ा सा रहता है बंदा। डी ब्लॉक में मेरे मामा बताते हैं, घर के बिल्कुल सामने पुराने जमाने में, जिस जमाने में रशियन वगैरह रहते थे ना, एक रशियन कपल रहता था वहां पर। उसके बाद उस घर में कोई नहीं आया तकरीबन 13 साल तक, ठीक है। उनकी एक बिल्ली थी, उनकी बिल्ली को ना मोहल्ले के बच्चों ने मार दिया था, ठीक है। अभी गोरे जो होते हैं ना, ये अपने जानवरों से बहुत अटैच होते हैं। आप इनके बच्चे को थप्पड़ मार दो शायद बर्दाश्त कर ले, इनके कुत्ते को बिल्ली को कुछ बोल दिया ना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं है। फिर पता ये चला था बेसिकली कि उनमें से एक हस्बैंड या वाइफ ने ना कुछ अर्से बाद खुदकुशी की थी किसी वजह से। अब ये नहीं पता किस वजह से, वो जो बच गया था ना, वो हस्बैंड था इधर या वाइफ थी, वो चले गए थे वहां से। फिर उसके बाद एक फैमिली आई वहां पर, शिफ्ट हुई, ठीक है। एक ही बार हुई थी, आज भी उस डी ब्लॉक के फ्लैट में कोई नहीं रहता। अच्छा हुआ ये था, जब वहां पर एक फैमिली शिफ्ट हुई ना, मैंने तुम्हें बताया 12 साल पहले, जब रात को सोते थे ना, तो कभी उनके फादर की कभी उनके मदर की, कोई एक तरफ से चारपाई उठाता था यूं, लिटरली यूं, और उनकी जब आंख खुलती थी ना, तभी धड़ाम करके वो चारपाई ऐसे नीचे आती थी। कभी कोई अंगूठे खींचकर भाग रहा है। और एक दफा क्या हुआ, नाम बता रहे हैं कि उनके बेटे के साथ उसको लगा कि वो हिल नहीं सकता, उसके ऊपर बड़ी सी कोई अलमारी पड़ी हुई है सीने के ऊपर, वो हिल नहीं पा रहा। उसकी आंख खोली, उसने देखा लाल कलर की बिल्ली उसके सीने पर बैठी हुई। उसने बोला इतनी जोर की चीख मारी लड़के ने, ठीक है, कि वो बिल्ली नीचे उतरी और वो जमीन पर बैठकर उसको घूर रही है, कहीं नहीं जा रही, हिल रही नहीं है। फिर उसने छलांग मारकर खिड़की की तरफ गई वो बिल्ली, अब उसको देख रही, जा नहीं रही, वो भगा रहा है, वो जा नहीं रही। अच्छा, लड़के की हालत ये हो गई थी कि वो उठना चाह रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था, उसको लग रहा था टांगे उसकी किसी ने पकड़ी हुई। मेरी कजन है, ये चीज बड़ों से सुनी है कि रास्ता ना काट कर सोना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजा है ना, तो ऐसे नहीं सोना चाहिए, मतलब ऐसे सो जाओ या दूर सो जाओ, ऐसे बिल्कुल रास्ता काट कर नहीं सोना चाहिए। सुना है, वो छत पर सो रही थी ऐसे रास्ता काट कर ना, फजर का टाइम था, तो उनको ना किसी ने आके उठाया, वाइट कपड़ों में आके उठा दिया ना, तो उन्हें आँख खुली तो उनको ये पानी एक गुड पानी भी। सॉरी क्या करना है मुझे समझ नहीं आई। मुझे मेरी आंखें बंद थी, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ यार। मैंने अपना डर निकाला चीख पानी। अब यार हद होती है अल्लाह की कसम यार। अच्छा फिर क्या हुआ? अजीब सा हो गया यार मैं बहुत। पहले तो हालत माहौल ऐसा बनाया है, बात ऐसी कर रहे, डरा रहा है यार, पागल इंसान।
तो रास्ता काट कर सो रही थी, उनकी बहन आई उनको उठाने के लिए वाइट कपड़ों में। उन्होंने उठाया, फजर का टाइम था, उठाकर वो चली गई। अच्छा, अब बंदा उठता है, उसके बाद दोबारा सो जाता है, उसको याद नहीं रहता सही से कि क्या हुआ है ना। तो वेरी नेक्स्ट डे शाम को उन्होंने पूछा कि तुम मुझे उठाने आई थी, तो क्या हुआ था, मतलब वो पूछ रही थी कि क्या तुम सुबह बात निकली हो गई ना। तो उन्होंने कहा तो मैं तो आई नहीं, मैं तो रात से छत पे आई नहीं हूँ। हाँ, कोई छत, मतलब वो छत पे गई नहीं उनकी बहन, तो यानी कि उनको किसी और ने आके उठाया, यहाँ से हट जाओ। जिंदगी भर उनसे डरेंगी वो। यार शोएब, अब बस करते हैं, बहुत ज्यादा हो गई और स्टोरीज तो खत्म नहीं होने वाली हैं। और आज हम दोनों के अलावा लिटरली घर के अंदर वाकई कोई है नहीं, तो अब हमारी बैंड हो रही है, वो ज्यादा भूतियापा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूपिड पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। जेडी बैत खान साइनिंग ऑफ। अबे यार शेवल लगी कैसे टाइट हो गई थी वो टाइम में। अबे यार मुझे पता क्या हुआ, हालत तेरी इतनी होती है, बनाता क्यों ये वीडियो? तो ये मैंने मना भी किया था, कम से कम कोई घर पर होता तो फिर मिलके बना। मुझे पता है, ऐसा लगा वाइट सा कुछ बंदी मैंने आगे बनती है, क्या हुआ था, अजीब सा हुआ, बहुत ज्यादा। मैं भी एकदम कुत्ते की तरह भूखा ना भाऊ।